करते हैं अब, क्योंकि तुमको पढ़ाने के लिए हम जिम्मा उठाते हैं। तो वो भैया फिर स्टार्ट किए पढ़ाना, फिर धीरे धीरे अब सही हो गया, अब जॉब हो गया। सबसे पहले उन्हीं को कॉल किए, वो मतलब बहुत ज़्यादा खुश हैं, जिसको बोल भी नहीं सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। जो छात्र हैं ये हिंदी माध्यम के हैं क्या सर? हिंदी माध्यम के इनका रैंक की बात करें एयर 1510 1510 रैंक इनका है, ठीक है ना। सीएचएसएल में इनका फाइनली सिलेक्शन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे पापा किसान है, साथ में एक आटा मिल चलाते हैं, तो और वही मम्मी हाउसवाइफ हैं। से सवाल रहेगा मैथ्स पर, कैलकुलेशन का कैसा सही हुआ आपका? तो वो कैलकुलेशन के लिए तो टारगेट बैच जो पंकज सर के पास ज्वाइन किए ना, वहाँ आप हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, हिंदी माध्यम वाला का इंग्लिश कमजोर होता है, कैसे वो जो अभी हिंदी मीडियम से 12th पास करेंगे, कैसे वो सीएचएसएल का प्रिपरेशन करेंगे और इंग्लिश को कैसे सुधारें? क्या स्ट्रेटजी अपनाए अपने? स्टार्टिंग में तो वीक ही होगा आपका भी। हाँ, देखिए बिहार बोर्ड से हैं तो फिक्स है कि इंग्लिश तो वीक होगा ही होगा स्टार्टिंग में। देखिए जब सबसे पहले बात, कहीं से आप फाउंडेशन बैच। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप लोग देख रहे हैं ज्ञान मेला यूट्यूब चैनल। तो फाइनली एसएससी सीएचएसएल 2024 का रिजल्ट आ चुका है और यहाँ पर आलोक सर है, इनका सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको सिलेक्शन हुआ। थैंक यू सभी को दिल से, जो भी बेल विशर्स हैं। चलिए अब इन्हीं से जर्नी हम लोग जानेंगे, पूरा जर्नी कैसे इन्होंने फाइनली एसएससी सीएचएसएल में सिलेक्शन लिए हैं, पूरा जर्नी इन्हीं से जानेंगे। स्टार्टिंग से फुल प्रोसेस, कैसे टायर 1 में इनका सिलेक्शन हुआ, कैसे टायर 2 में सिलेक्शन हुआ, किस ढंग से प्रिपरेशन किए। और आपको बता देते हैं इनके भी पिता किसान थे, तो किसान के घर का आप लोगों को स्थिति अच्छा से पता है। और ये जो छात्र हैं ये हिंदी माध्यम के हैं क्या सर? हिंदी माध्यम के। इनका रैंक की बात करें एयर 1510 1510 रैंक इनका है, ठीक है ना। सीएचएसएल में इनका फाइनली सिलेक्शन हो चुका है। इन्हीं से टोटल जर्नी जानेंगे कि कौन सा बुक लिस्ट पढ़ाई की, स्ट्रेटजी इनका क्या था, क्या तरीका था, क्या आपको छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है। आप लोग बहुत कुछ नहीं जानते हो यार, और 2025 में जो सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बेहद खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सर, अपना सबसे पहले घर का स्थिति बताइए कि घर का फैमिली बैकग्राउंड आपका कैसा था? घर का फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे पापा किसान है, साथ में एक आटा मिल चलाते हैं, तो और वही मम्मी हाउसवाइफ हैं। भैया पहले पढ़ाई करते थे, पर वो क्या होता है ना कि घर मिडिल क्लास फैमिली में किसी एक को पढ़ाना एफर्ट कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा पढ़ने में जैसे होता है कि भैया का इंग्लिश अच्छा उतना नहीं रहा, मेरा थोड़ा बहुत सही था, मैथ तो अच्छा ही था। तो वो क्या किए कि तुम आगे हो जाओ, हम पीछे हो जाते हैं। वो वाला होता है ना कि चलो छोटा भाई को आगे कर दिया जाता है, तो भैया हमको आगे किए। उसके बाद थोड़ा सही हुआ, क्योंकि लॉकडाउन आया बीच में। पहले ठीक था, लॉकडाउन के पहले थोड़ा सही चल रहा था, पर लॉकडाउन की वजह से जैसे मिल बंद हो गया पूरी तरह से, तो उसकी वजह से पूरा फाइनेंशियली बहुत इशू हुआ। चलिए मतलब कि आपके जीवन में आपके बड़े भाई का बहुत बड़ा रोल रहा है, मतलब आपके लिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया। मेरे लिए वो बहुत कुछ, जो भी आज हम अभी पढ़ रहे हैं उन्हीं की वजह से पढ़ रहे हैं। क्योंकि जैसे क्या होता है ना, मिडिल क्लास फैमिली में गार्जियन को, जैसे पापा तो पढ़े लिखे नहीं है, पापा 3 या 4 तक पढ़े होंगे तो बहुत होगा। तो वो होता है ना कि चलो बड़ा हो गया, 12th पास हो गया। खासकर बिहार में क्या होता है ना कि 12th पास हुए, चलो बेटा आ जाओ घर पे कुछ काम कर लो, कोचिंग पढ़ा लो, टेम्पू ले लो, ये कुछ भी मतलब कर लो। पर भैया इस चीज़ को समझे कि नहीं, ये पढ़ने में सही है, इसको पढ़ाना बेहतर, ये कुछ आगे कर पाएगा। अच्छा, आप गया जिला में ही, हाँ। गया में ही रहते थे, एक रूम होगा। अभी फिलहाल गया में ही रह रहे हैं, पर 12 तक 10 तक घर पे रहे हैं, उसके बाद 11-12 से गया में ही है। अच्छा, खाना पीना खुद से बनाना होता होगा सब हाँ, कुछ? खाना पीना स्टार्टिंग में खुद से, पर अभी एक बहन रह रही है, छोटी अच्छा, बहन रहती है, अच्छा। फैमिली में ही है। चलिए अब इनका जर्नी जानेंगे स्टार्टिंग से कि कैसे इन्होंने एसएससी सीएचएसएल क्रैक किया है। सर आपने कब 12th पास किए थे आप? जी, मेरा 12th 2019 में पास किए हैं। 2019 19 में। में। 2019 में इसके बाद 6 वर्षों का संघर्ष, कैसा संघर्ष रहा आपके जीवन में? और उस संघर्ष ही आदमी को सिखाता है, लाइफ में कुछ बनाता है। तो आपका वो संघर्ष क्या था? आपने 6 साल क्या संघर्ष आप किए? जैसे देखिए, अब 2017 में 10th पास हुए। 10th में मेरा मतलब स्कूलिंग किए हुए हैं, मतलब बिहार बोर्ड से ही एक स्कूल में। तो वहाँ नीचे से टॉप किए थे, शायद 50 बच्चों का ग्रुप था, नीचे से सेकंड रैंक आया था मेरा, नीचे से सेकंड रैंक आया था। तो उसके बाद वो होता है ना कि घर से अरे पढ़ता नहीं है, बदमाशी करता है, तो पापा एक मतलब जैसे होता है ना, आजकल देखिएगा कि अगल बगल वाले कुछ कुछ बोलते रहते हैं, तो पापा को मजाक उड़ाने लगे सब। तो पापा सिर्फ एक बात हमसे बोले, कभी ये मौका हमको भी देगा। जैसे दूसरा कोई मेरा मजाक उड़ाने, तो वो हमसे बोले कभी ये मौका हमको भी देगा। बस ये एक बात दिल पे लग गया। और उसके बाद 12th में पढ़ाई किए, तो जिस कॉलेज में मेरा नाम था वहाँ से टॉपर बने, कॉलेज टॉपर बन कौन गए। सा कॉलेज था आपका? उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज, इटमा वाके बाजार।
अच्छा, और वही होता है ना, दिल में कुछ जब लग जाता है दिल किसी। में चोट लगता है तो हाँ, वही इंसान का पूरा चेंज कर दिया। 1 साल पूरी अच्छे से मेहनत किए, पता चला कॉलेज टॉपर है। वो घर से सब बता रहा है, यहाँ तक पहले मेरा स्कोर कम आया, 419 था 12th में। भैया बताएं कि तुम्हारा स्कोर 419 है। हमको पूरा नहीं यार, हम वो होता है ना कौन फिर से कॉपी रीचेक करवाने के लिए हम उस पर क्लेम कर दिए। उसके बाद मेरा 9 नंबर और बढ़ा, क्योंकि मतलब अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं था कि मेरा इतना कम आ ही नहीं सकता। मतलब एक्सपेक्ट किया था 425 तो प्लस होगा ही होगा। उसके बाद किए तो 428 आ गया, और सबको उस समय बोल रहा है कि यार पागल हो गया क्या, इतना अच्छा मार्क्स है क्यों। पर अंदर से वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है ना। तो 428 आया तो उस समय कॉलेज अपने टॉप कर गए। उसके बाद होता है ना कि टीचर लोग पापा को बोला कि अरे पढ़ने में ठीक है, तो इसको आईआईटी की तैयारी, मैथ सही था तो आईआईटी की तैयारी में लग गए। और उसके बाद 6-7 मंथ बाद एग्ज़ाम दिए, प्री जेई मेंस हो गया। एडवांस नहीं हो पाया, पर उसी समय लॉकडाउन आया था, शायद 20 में हाँ, लॉकडाउन आया। पूरी तरह से मिल ठप हो गया, खेती भी उस समय अच्छे से नहीं कर पाए, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इशू आ गया, घर की स्थिति बहुत खराब हो बहुत चुकी थी। दयनीय हो गई। तो मतलब प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर पाए। तो वो क्या होता है ना कि एक आप कुछ ठान लिए करने के लिए और नहीं होता है ना, तो डिप्रेशन टाइप पे, मतलब उदास रहना, अकेलापन रहना, मतलब वही हो गया। क्योंकि उस समय लगता है ना कि हम क्यों इस घर में जन्म ले लिए, शायद अच्छे घर में जन्म लेते तो अच्छा कर पाते हैं। उस समय पूरा रिग्रेट फील होने लगा, क्या शायद हम अच्छे फैमिली में होते तो हमको पढ़ाया जाता, ये किया जाता। तो उस समय भैया बहुत सपोर्ट किए, मतलब 6-7 मंथ पूरी तरह से पढ़ाई छूट गया, अरे छोड़ो नहीं होगा क्या, कहीं कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे दोनों भाई। तो उस समय भैया फिर उनको लगा कि नहीं ये पढ़ना चाहता है, तो उसी समय भैया हमको बोले कि तुम गया रहो, हम घर पे रहते हैं अब, क्योंकि तुमको पढ़ाने के लिए हम जिम्मा उठाते हैं। तो वो भैया फिर स्टार्ट किए पढ़ाना। फिर धीरे धीरे अब सही हो गया, अब जॉब हो गया, सबसे पहले उन्हीं को कॉल किए। वो मतलब बहुत ज़्यादा खुश हैं, जिसको बोल भी नहीं सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, काफ़ी इमोशनल आपका कहानी है, हम समझ सकते हैं आपका संघर्ष, और दिख भी रहा है कि आपका जो जीवन में रियलिटी हुआ। कभी कभी होता है कि स्टूडेंट के जीवन में यही संघर्ष सिखाता है। आप अपने भाई, बड़े भाई को देखिए कि उन्होंने किस ढंग से आपको पढ़ाया है, वही वजह से हो सकता है कि आपको सिलेक्शन हो गया है। हाँ, वही मानते हैं। देखिए मेरे फैमिली में मतलब होता है ना, किसी का सिलेक्शन बहुत लोगों का, पर कुछ का मेजर रोल होता है। एक मेरे बड़े भाई जो खुद हैं, गौतम नाम है उनका, एक दूसरे पंकज सर। नो डाउट इनका एक होता है ना, जैसे भैया है वो यहाँ पे तो नहीं है ना, घर पे हैं। यहाँ मेरे फैमिली सब कुछ, थोड़ा सा भी अगर फाइनेंशियली कोई दिक्कत हो, सर हमको ऐसा, तुरंत वो हाँ ठीक है आ जाइए, आप लोग ले जाइए। बहुत मतलब सर का बहुत ज़्यादा रोल रहा है, पंकज सर पंकज सर का मतलब बहुत बहुत ज़्यादा रोल, अच्छे, मतलब इंसान भी है, बहुत अच्छे हैं। शिक्षक के साथ साथ। हाँ, वो तो है। मतलब किसी को भी अगर वैसा लगता है कि नहीं हम फाइनेंशियली नहीं दे पाते, तो उनसे मेरे कुछ 1-2 दोस्त को हम खुद से सर के पास भेजे हैं, और सर फी भी कम किए हैं, हो सकता है फाइनेंशियली मदद भी किए हैं। अच्छा, चलिए तो ये इनका घर का स्थिति था, और आप लोग भी समझ रहे हैं मतलब कि किसान के बच्चे, और लॉकडाउन आ जाना, आटा मिल सब खत्म हो गया। पर उसके बाद इनके बड़े भाई ने इनको पढ़ाया लिखाया, और फाइनली चलिए CHSL में इनका सिलेक्शन हो गया। अब सर से ही जानेंगे इनका जर्नी क्या। इसके पहले आपने और भी एग्जामिनेशन का एग्जाम दिए होंगे, ठीक है ना, कंपटीशन का, उसका किसी में भी रिजल्ट हुआ था? नहीं, ये मेरा पहला ही रिजल्ट है। पहला ही, ठीक है। तो क्योंकि इस हम मतलब जो कम्पिटिटिव का तैयारी है ना, 2022 से ही स्टार्ट किया। तो मतलब बताया तो कि आईआईटी का रिजल्ट नहीं हुआ, डिप्रेस 6-7 मंथ पूरी तरह से मेरा पढ़ाई ठप हो गया। तो 20 में हुआ होता है, 21 मतलब मई में या जून में हम गया में वापस आए। तो स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि गांव से बच्चा तो उसको पता नहीं करना क्या है, तो इधर उधर हाथ पैर मारता किसी चीज़ तरह। तो कोई स्टूडेंट हमको बताया कि आप एसएससी का तैयारी कीजिए, बस लग गया उसी में। अच्छा, कोई स्टूडेंट ही आपको हाँ, बताया कि कोई ऐसे? दोस्त ही बताया कि हाँ अरे एसएससी जैसे होता है ना कि वो तैयारी कर रहा है, हाँ इसमें ये अच्छा पोस्ट है, तो वो करने लगा। जैसे कुछ डायरेक्शन पता नहीं है तो वो करने लगा CGL का स्टार्ट। ही आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना? हाँ, सीजीएल का ही प्रिपरेशन कर रहा है। चलिए अब जानते हैं इनसे पूरा जर्नी। 2024 में सिलेक्टेड हुए हैं, 2024 में जो सिचुएशन निकला था। सर बताइए कैसे आपका जर्नी रहा? जर्नी तो स्ट्रगल भरा पूरा रहा है अच्छा, उसके लिए। 2024 में आपने जब CHSL का एग्ज़ाम दिए होंगे, तो आपको ये दिमाग में आ गया था टायर 1 में कि चलो मेरा निकल जाएगा? हाँ, जैसे हुआ क्या था ना कि हम पिछले बार भी 2023 में बैठे थे, उसमें मेंस मेरा थोड़ा कम मार्जिन से रह गया था, 4-5 नंबर से मेंस मेरा नहीं हो पाया था। एक अटेम्प्ट और लिए हैं आप? हाँ, इसके पहले ठीक। दिए हैं। बताया तो कि 22 में जैसे स्टार्टिंग किए ना, तो 22 में तो उस समय नहीं दिया, लेकिन 23 में हम सीएचएसएल दिए हैं। तो उसमें प्री हुआ, मेंस में शायद 290 या 87 मार्क्स था, 92 मिनिमम वो इसी का कट ऑफ गया था, तो नहीं हो पाया था। ठीक। तो उसके बाद फिर इस बार हो गया।
फाइनली। चलिए बताइए, अब सारा सब्जेक्ट पर आते जिक्र करते हैं, क्योंकि यहाँ पर होता है स्टूडेंट के दिमाग में आता है और उनके लिए बेहद खास वीडियो रहेगा। कैसे आपने मैथ्स का प्रिपरेशन कैसे किया, स्ट्रेटजी क्या अपनाए, कैसे कैलकुलेशन को आपने सही किया है, अरिथमेटिक कैसे पढ़ा जाए, एडवांस मैथ्स को कैसे किया जाए, कैसे मतलब कि कौन सा सर से पढ़े, चलिए बताइए सब कुछ आप। जैसे तो मैथ के लिए स्टार्टिंग में तो ऑनलाइन कोर्स खरीदे, उस समय पहले यूट्यूब पे देखे कि कौन सा टीचर ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो अभी तो हमारे गगन प्रताप सर हैं कैरियर व्हील पे, उनका पता चला कि अच्छे अभी रैंकर दे रहे हैं वो, तो उनसे कोर्स खरीदे। उसके बाद स्टार्टिंग में जैसे हम बताएं कि अभी मतलब घर से आने के बाद ना उसका पता नहीं रहता कि किस डायरेक्शन में मेहनत करना है, तो मैथ खरीदें 6 मंथ में पूरा मैथ, जैसे VOD बैच खरीदे 6 मंथ में सिर्फ मैथ ही पढ़ें, क्योंकि पता सिलेबस कंप्लीट 6 मंथ में। 6 मंथ मैथ कंप्लीट कर दिए, क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि पढ़ना क्या होता है। अब वो 6 मंथ में पूरा पढ़ लिए मैथ। अब उसके बाद बच्चा कि मैथ करे क्या, मैथ हो गया, मैथ जैसे 6 मंथ में आप पढ़िएगा मैथ तो बहुत, एक दिन में 4-4 वीडियो 5-5 वीडियो देखकर पूरा मैथ को खत्म कर दिए। गगन प्रताप सर का। गगन प्रताप सर। फिर आपसे सवाल रहेगा मैथ्स पर, कैलकुलेशन का कैसा सही हुआ आपका। तो वो कैलकुलेशन के लिए तो टारगेट बैच जो पंकज सर के पास ज्वाइन किए ना, वहाँ वो मतलब बहुत तरह के जैसे टेबल याद, वहाँ कंपल्सन कर दिए 1 से 30 तक आपको टेबल कहीं से भी पूछा जाए, आपको बताएं कोई भी नंबर दे दिया जाए तो उसके बारे में आपको डायरेक्टली हाँ ये नंबर है क्या, कितना से मल्टीपल है, डायरेक्ट आना चाहिए। वो टेबल याद होगा तो वो अपने आप हो जाएगा। प्लस स्क्वायर याद कीजिए, क्यूब याद कीजिए। प्लस होता है ना कि एक सुबह सुबह रोज 5 से 10 मिनट आप नंबर लिखिए, कुछ अपने रैंडम कोई भी नंबर लिख लीजिए, 50-100 नंबर लिखिए और जोड़ना स्टार्ट कर दीजिए उसको, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए। सब मन हो रहा है कि नहीं आज हमको घटाना है, घटाना चालू कर दीजिए, रोज 5 से 10 मिनट कीजिएगा, उससे कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगा। सवाल रहेगा ज्योमेट्री सेक्शन की बात करते हैं, ज्योमेट्री बहुत वीक होता है बच्चे का, कैसे आपने सही किया उस सेक्शन को। जैसे हम बताएं कि हम IIT की तैयारी कर चुके हैं, तो अगर उधर है तो उधर ज्योमेट्री डिटेल में पढ़ चुके हैं हम, सही बात तो है। मेरा ज्योमेट्री में वैसा कुछ एडवांस सेक्शन में कुछ वैसा दिक्कत आया ही नहीं। अच्छा, जो स्टूडेंट वीक है उनको कैसे सही हो उनका होगा। देखिए ज्योमेट्री ऐसा है ना, उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट है, कुछ है नहीं। आप उसके कॉन्सेप्ट को एक शॉर्ट नोट बनाइए, रोज देखिए हो जाएगा। उससे ज़्यादा मतलब क्या बता सकते हैं, जैसे उसमें हम उतना दिक्कत ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हमको याद है। तो मैथ सिर्फ गगन प्रताप सर का। मैथ सिर्फ गगन प्रताप, बाकी टारगेट बैच में बोले आपके अनुसार और मैथ्स में कौन शिक्षक बेहतर होंगे। देखिए अभी सारे टीचर बेस्ट हैं, पर हम जिनको फॉलो किए हाँ, आज तक फॉलो करते हैं सिर्फ गगन प्रताप सर को। हाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम उनको, जैसे कभी कभी होता है ना किसी क्वेश्चन में आप फंस गए तो आप उसको सर्च किए, तो होता है कि यूट्यूब पे सर्च यूट्यूब पर किए, हेल्प लेता है। यूट्यूब पे वो हेल्प होता है। कभी आभास सैनी सर है उनका भी, कभी अभय शर्मा, किसी का विनय शर्मा, किसी का भी हो जाता है, आदित्य रंजन सर है, किसी का भी आ गया। तो जैसे होता क्या ना, आप मैथ पढ़ रहे हैं तो कोई भी ऐसा नहीं है कोई भी क्वेश्चन में फंस गए। हाँ फंस गए तो उसको चेक यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, चलो ये टॉपिक क्लियर है, किन्हीं का आया आप उससे अच्छा से पढ़ लीजिए। कोई भी टीचर सारे बेस्ट है, पर एक होता है ना कि मेजर रोल किनका रहा, तो वो गगन प्रताप सर हैं। चलिए, मैथ्स की बात हो गई, अब आते हैं रीजनिंग पर। रीजनिंग कहाँ से पढ़ा हुआ आपका। रीजनिंग हम पढ़े ही नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। वो कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो रीजनिंग पढ़ते ही नहीं है और उनका सिलेक्शन भी फाइनली हो वही तो बता रहा ना, मैथ अगर आपका अच्छा है तो रीजनिंग जैसे एनालॉजी वाला उसमें दिक्कत होगा, बाकी तो सारा थोड़ा बहुत हेल्प ले लेते होंगे। हाँ वो जैसे टारगेट बैच में आए तो यहाँ सर का जो भी बताएं, जैसे टारगेट बैच में प्रैक्टिस कराया जाता था, प्रैक्टिस के लिए रीजनिंग का चैप्टर वाइज चलता था, उसमें करते चले गए, मैथ सही था तो समझ में भी आता गया, हो गया। रीजनिंग कहीं क्लास नहीं की है, कहीं नहीं कहीं नहीं क्लास बेहतर किया। आपका टायर 2 में कितना मार्क्स आया था रीजनिंग में। रीजनिंग में 29 सही था, एक गलत था। अच्छा, 29 सही। इसका बात हो गया रीजनिंग की बात कर लिए सर, अब आते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश कहाँ से हुआ, आप हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, हिंदी माध्यम वाला का इंग्लिश कमजोर होता है, कैसे वो जो अभी हिंदी मीडियम से 12th पास करेंगे, कैसे वो CHSL का प्रिपरेशन करेंगे और इंग्लिश को कैसे सुधारें, क्या स्ट्रेटजी अपनाए अपने। स्टार्टिंग में तो वीक ही होगा आपका भी। हाँ देखिए बिहार बोर्ड से हैं तो फिक्स है कि इंग्लिश तो वीक होगा ही होगा स्टार्टिंग में। देखिए जब पहले सबसे पहले बात, कहीं से आप फाउंडेशन बैच कीजिए, एक बार फाउंडेशन बैच होने के बाद ना आप में कुछ भी नहीं सुधार होगा, सिर्फ आपको लगेगा कि हाँ हम सिलेबस कर चुके हैं, पर आप में परफेक्शन 1% भी नहीं है। 4-5 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन का सेट लगेगा, 4-5 से ज़्यादा सही नहीं होगा। सबके साथ ये प्रॉब्लम, मेरे साथ भी यही होता था। पर वो होता है ना कि धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कितना करते हैं, प्लस वो कंप्रीहेंशन आपका धीरे, जैसे वोकैब याद होगा, वोकैब जितना ज़्यादा याद होते जाएगा उसके हिसाब से आपका समझ डेवलप हो जाएगा। अभी भी होता है कि रूल आपको नहीं पता है, पर अब लगेगा हाँ यहाँ पे एरर आ रहा है। वो बिहार में 90% वही लगता है कि हाँ यहाँ पे एरर आ रहा है, कन्फ्यूजन रहता है, पढ़ने में ठीक नहीं लग रहा, ये हो जाएगा। तो कौन सा सर आपको हेल्प किया इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए देखिए हम फाउंडेशन बैच तो निशांत सर से किए हैं, बाकी
जो भी उसके आगे का है वो पंकज सर से ही किए हैं। टारगेट बैच में बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं पंकज सर। कब से आप पंकज सर से कब से जुड़े हैं आप? पंकज सर से 2022 लास्ट में जुड़े थे इनसे। अच्छा, लगभग दो दो ढाई अढ़ाई साल। साल से लगातार। हाँ, एक फैमिली की तरह मतलब सर तो कभी हम जैसे होता है ना कि स्टार्टिंग में टारगेट बैच में 250-300 के आसपास में बच्चे रहते हैं, तो वो नया स्टूडेंट आने में, वही खास करके बिहार बोर्ड का है, बोलने में थोड़ा तो डर से पीछे बैठते थे। और पीछे से जैसे मैथ मेरा सही था, तो मैथ का सॉल्यूशन देते थे, तो पीछे से वो होता है ना कि अंदर से बोले बोले वो पीछे से बोलते रहते तो सर केयर करना चालू किया हमको कि हाँ ये पीछे से बोलते हैं, तो वो फिर बोले कि आप आगे आ जाइए। और वो फिर पर्सनली जैसे मैथ में भले पढ़ने में थे, पर होता है ना कि एक बनाना और एक टाइमिंग के अंदर बनाना, दोनों बहुत वो गाइड किए कि हाँ आप पिनाकल बुक को फॉलो कीजिए। अच्छा, पिनाकल को अब 2 बार कर चुके हैं प्रीवियस, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर रहता है एग्जाम में, 90% तो प्रीवियस ईयर ही रहता है। तो पिनाकल को फॉलो किया। उसके बाद इंग्लिश के लिए सर का पैकेज 2 बार बना चुके हैं, अच्छा, तो उससे बहुत बेनिफिट मिला। इंग्लिश के लिए। हाँ, वोकैब की बात करते हैं सर, वोकैब कैसे सही सुधरेगा कैसे वोकैब? देखिए वोकैब के लिए तो ब्लैक बुक बेस्ट है। ठीक है। ब्लैक बुक से आप कीजिए, अच्छा है। वोकैब ऐसा है ना, जितना ज़्यादा आप रिवीजन कीजिए, पर नया चीज़ कम सीखिए, पुराना चीज़ को जितना आप याद रख पाते हैं, याद कब होगा, जब उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा। सही बात। जितना ज़्यादा रिवाइज कीजिए उतना सही है। ब्लैक बुक वोकैब के लिए बेस्ट है अभी के अनुसार अभी अभी आप के अनुसार। जीके जीएस का बात करें तो वो कैसे सुधरा आपका? जैसे जीके जीएस के लिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स 3 हम ऑफलाइन किए हुए हैं। ऑफलाइन हाँ, कहाँ ऑफलाइन। से किए थे? जी, खेल परिसर का गगन चुंबी जीएस क्लासेस है, जो गगन सर पढ़ाते हैं, वहीं से किए हुए हैं। अच्छा, 3 ऑफलाइन किए हुए हैं। बाकी ऑनलाइन। बाकी ऑनलाइन भी नहीं किए हैं। उसके बाद वो परमार सर आजकल एसएससी गुरु कहलाते हैं, जीएस के लिए तो वही है, उन्हीं का पीवाईक्यू किए हुए हैं। वो जो भी यूट्यूब पे रोज लाइव आते हैं, तो वो करते रहते हैं उनका बैच। अच्छा, स्टार्टिंग में आपको दिक्कत हो रहा होगा ना जीके जीएस में? देखिए, हम लोग का मैथ्स और रीजनिंग सुधर जाता है बहुत जल्दी क्योंकि आप पढ़ते हैं, पर जीके जीएस में ये नहीं पता चलता है कौन बेस्ट रहेंगे, और फिर याद करने का भी होता है, तो जो मैथ्स का स्टूडेंट खासकर उनका तो बेटर ही रहता है मैथ। जीके जीएस कैसे आपने कमजोर होते हुए भी फिर बाद में सुधर जाना? जैसे होता है ना कि स्टार्टिंग में हम बताएं कि ऑफलाइन गगन सर चलाते थे, वहाँ एक होता है ना संडे टेस्ट करवाया जाता था। उसका बहुत ज़्यादा रोल रहा कि हाँ, जैसे वहाँ होता है ना संडे टेस्ट को लूसेंट 10 पेज मिल गया, हाँ ये पढ़ के आना है। वो पर डे, अभी तो मतलब वहाँ कुछ दिन से हम छोड़ चुके हैं सेट देना, पहले हर संडे को जाते थे। और वो वहाँ रहता है ना कि आप 100 में 100 लाइए, कुछ मिलता था प्राइज, वो रहता था, उसकी वजह से पूरा रट जाते थे। अच्छा, उसकी वजह से सही हो गया। अच्छा। इसके बाद आते हैं सेट प्रैक्टिस के कितना बड़ा रोल है सीएचएसएल एग्जाम निकालने के लिए, कितना बड़ा रोल आपके जीवन में था? एसएससी किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी के सबसे ज़्यादा कितना प्रैक्टिस करते हैं उस पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, और ऐसा नहीं है कि हाँ, कुछ स्टूडेंट होते हैं ना कि कम प्रैक्टिस करने के बाद भी रिजल्ट, उसका एनालिसिस आप कितने अच्छे से करते हैं। सबसे ज़्यादा होता है कि एनालिसिस आप कितने अच्छे से करते हैं, उस पे डिपेंड करता है कि आप कितना सेट, जैसे किसी किसी का होता है ना 5-6 साल सेट भी लगा लें फिर भी जॉब नहीं हो रहा है। हाँ, और किसी के एनालिसिस ही नहीं करते हैं। एनालिसिस अच्छे से नहीं करते हैं, या कहीं करवाया नहीं जा रहा है अच्छे से, उसके वजह से दिक्कत होता है। अच्छा, कहाँ से आपने सेट प्रैक्टिस किया? मॉक टेस्ट ये सब कैसे लगाए? जी, हम तो स्टार्टिंग में बताया कि मैथ खत्म होने के बाद अब करना क्या, इंग्लिश उस समय ज्वाइन नहीं किए थे, और उसके बाद नहीं, शायद इंग्लिश ज्वाइन कर लिए थे, 2-3 मंथ हुआ था। तो उसके बाद दोस्त लोग से पता चला कि एक पंकज सर हैं, वो चला रहे हैं वहाँ टारगेट बैच। तो हम तो उन लोग से बोले कि सर के पास तो हम पढ़े भी नहीं है, हम लोग को थोड़ी अथी करेंगे, एंट्री मिलेगा वहाँ। तो वो बोला कि अरे किसी के लिए गया में कोई भी है उसके लिए एंट्री मिलेगा। तो वहाँ फिर गए। स्टार्टिंग में जैसे होता है ना कि अब खुद का सर का स्टूडेंट नहीं है, तो थोड़ा डर लगता है, हिजिटेट होते हैं कि सर अगर पूछते हैं तो क्या बोल पाएंगे। पर सर में एक चीज़ देखे ना कि वो मतलब कभी हमें ऐसा नहीं लगा ना कि हम उनके स्टूडेंट नहीं है, हमेशा अपने स्टूडेंट जैसा ट्रीट किए हैं वो। और वहीं से मतलब स्टार्ट हुआ, फिर मतलब जैसे 1-2 मंथ तो ये हमको डर डर में निकल गया। फिर स्टार्टिंग में जब देखें कि अब सर केयर करने लगे, तो फिर सर समझाया कि नहीं आपका हो जाएगा, अच्छे से कीजिए। वहीं से स्टार्ट किए टारगेट बैच में, फिर बोले थोड़ा सही हो जाए। वो याद है कि हम मतलब कुछ खड़ा करने के लिए बोलते थे ना, हाथ कांपते रहता था, वहाँ से स्टार्ट किए हैं। पर फिर उसके बाद हुआ कि टारगेट बैच में 1.5 साल तक अच्छे से हुआ। तो फिर सर को लगा कि जैसे 150 बच्चा है, 150 बच्चा में क्या होता है कि जो कुछ अच्छे बच्चे होते हैं 10-15 तो अच्छे होते हैं जिनका तैयारी पूरा हो गया, बेस्ट है। तो उनके लिए कुछ अलग किया जाए। तो फिर सर ने एक सुपर 30 ग्रुप चालू किया। जो सुपर 30 ग्रुप, वो उसका सबसे ज़्यादा रोल रहा मेरे लाइफ में। सुपर 30, और वो ना सीएचएसएल प्री के लगता है 2 मंथ पहले स्टार्ट हुआ था। और उसका कहीं ना कहीं मेरे रिजल्ट में सबसे ज़्यादा रोल वहीं से रहा।
हम अभी पंकज इंग्लिश क्लास गया में उपस्थित है और एक खेल परिसर के पास है, नहीं खेल सर? परिसर के पास है। यहीं पर आप लोगों को जो गया के निकट है, आप लोग सीजीएल और सीएचएसएल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बेस्ट आपके ख्याल से रहेगा? मेरे हिसाब से तो बेस्ट है यहाँ। हाँ, हम भी गया से हैं तो हमको पता है कि और कोचिंग तो सीजीएल सीएचएसएल का वेस्ट नहीं है, पर हाँ यहाँ जैसा इनका यहाँ से कम 5-6 बच्चे का भी रिजल्ट हाँ 6-7 हैं सीएचएसएल जो अभी आ नहीं पाए, बाकी तो इन्होंने अपना पूरा जर्नी शेयर किया है। पर लास्ट होते होते हम एक आपसे जानना चाहते हैं, अपनी ओर से एक ब्रह्मास्त्र निकालिए, 2025 अब आने वाला है, कैसे सीएचएसएल में सिलेक्शन है? लास्ट एक बात जो उनको दिल को टच कर जाए, जैसे आपके पिता का बात दिल पर छुआ था। थोड़ा सा रुक थोड़ा। चलिए बताइए। बस वही है कि मेहनत इतने अच्छे से कीजिए ना कि आप जो फेस किए हैं, आपके जो फैमिली फेस की है, जैसे हम बताएं कि मेरे फैमिली, बस ये सोच लिए अपने गरीब जो पापा आप गरीबी देखें, वो अपने माँ बाप को बुढ़ापा गरीबी में नहीं गुजारना चाहिए। आप इतना कि वो अच्छे से रह पाए, बस ये सोचकर मेहनत कीजिए, हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको आगे की शुभकामनाएं कि हम चाहते हैं कि आप सीजीएल भी क्रैक करें। जी थैंक यू सभी को। देखा आपने देखा होगा इनका जर्नी यार बेहद खास और मतलब कि एक बोल सकते हैं कि आ, अच्छा जर्नी था इनके लाइफ का। और फिर आप लोग जो सीएचएसएल 2025 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए बेहद खास है वीडियो, और इनका जर्नी से आप लोग भी कुछ सीख सकते हैं और मोटिवेट कर सकते हैं अपने आप को कि कैसे इन्होंने अपने आप को संभाला खुद को, और लास्ट में फाइनली इनका सिलेक्शन हो गया। और हम गया जिला से हैं, अब गया जिला के भी बच्चे कुछ बड़ा ही कर रहे हैं, जो कि अब मुझे तो इनसे उम्मीद है कि सीजीएल भी क्रैक करेंगे। और आप लोगों को जैसा भी वीडियो लगा होगा तब तक देखिएगा जरूर, और एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।